बदमाश बदमाश इतना प्यार से कभी आपको क्या लगता है ये मैंने बोल रहा किसी भी नहीं पानी का नील पानी इतनी याद आती है ना कि कैसे करते थे हम इस पत्थर के ऊपर दिख रहा है। मतलब हम चाह रहे हैं कि दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैंने बाय बाय किया था आपको इसी खेत में, और एक्चुअली अब क्या बोलना, बोल नहीं सकती मैं ऐसी बात। इसी खेत में मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि कल भी हम घास लेने आ रखे थे, मतलब जो जंगोरे का होता है, और आज भी हम घास लेके ही घर जाएंगे। और मतलब अभी सुबह सुबह थोड़ा घास काटा एक बारा, उसका ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि भाई खेत में हम ब्लॉग बना ही नहीं सकते भाई, इतना बिजी हो रखे। थोड़ा ही फ़ोन खोलूँ तो मतलब जो भी खोलना है कैमरा वगैरह, तो फिर डांट पड़ जाती है। अभी हम घास का भारा लगाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर शायद खाना नहीं बना होगा, फिर दूसरे खेत जाएंगे। फिर बने रहिए आप हमारे साथ, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि किस घास को हम लोग बटोएंगे। क्या करना है यार, माँ से बड़ी आफत है यार, इतने हमारे पिता ना बहुत सारे घास काटते हैं, फिर भी जंगल से लाना पड़ेगा। ये देखो, इसको हमने अभी बांधना है, फिर भारा लगाना है, फिर घर ले जाना है। लंबा वाला खेत है, बहुत सामने तक है। जब बर्फ़ होगी ना उस टाइम खिलाते हैं इसको। हमारे तो खैर भैंस भी है, ये देखो कंडाली, बहुत दिक्कत है यार। अरे देखो सविता अभी नीचे आएगी वो। थोड़ा सैड सॉन्ग भी सुन लेती हूँ कभी कभार। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधे जब हम घास लगाएंगे। जो अभी तक हम लोगों ने घास काटा ना, उसको भी लगाएंगे पेड़ पे, तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले इसको बांध लेते हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं बांधते बांधते ब्लॉग बनाऊँ, समझ सकते हो आप लोग। तो जैसे मैंने बताया था, हमने थोड़ा घास काटा। पता सुबह 8 बजे के आ रहे थे भाई साहब हम, और 8 बजे के मतलब 11 बज गए, और ये है हमारा काम, और घास यहीं पे था मतलब। और अब हम इस पर कोशिश करेंगे लगाने की, बस कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मेरी मम्मी और ले जा लेंगे घर पे। और अब मैं इस पर घास दे रही हूँ। ये हम लोगों ने चोले बांध रखे, गांडा ले। ये देखो गाइस, सविता इन कामों के लिए बहुत सल्ली है। ये देखो भाई, हमारे यहाँ ना फसल की नहीं होती उतनी जितनी घास की इज्जत होती है। मतलब हम लोग करते हैं तो सिर्फ घास के लिए करते हैं, फसल तो उतनी होती नहीं। तो थांडो जड़ वो मोटो झुंड तक है। मतलब हम चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ आए घास के लिए। ये देखो गाइस, अब हम ऐसे ही देंगे। और ये हमारे भारे हैं जो है कोदे और झंगोरे, मतलब झंगोरे का, मतलब कोदे झंगोरे का। इसको घर ले जाएंगे। तो मिलते हैं रास्ते में, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो सीधे घर पे मिलेंगे। दोस्तों पहुंच गए हम सड़क पे, यानी स्कूल पे। यहाँ मैंने आपको पहले भी व्लॉग दिखा रखा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। यहाँ होती है हमारी, ये हमारा प्रार्थना। और एक ऊपर पे भी है, यहाँ पे एक पत्थर, उसके ऊपर हम फिसलते थे, फिर नीचे गिरते थे जब इंटरवल होता था। मतलब इस स्कूल के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी तो खैर भूख लग रही है, घर जाऊंगी, कभी फुर्सत मिलेगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को स्कूल का। ऐसे मैंने दिखा रखा है आई थिंक। तो वहाँ पानी पीने भी जाते हैं, पर हम अभी आगे आगे थक गए बहुत, और बस ज़्यादा बैठूंगी तो ज़्यादा थकान लगती है गाइस। ये देखो यार, कुमरे होते हैं ना भाई हमारे गाँव में। ये देखो मेरी हालत देखो, नहीं दिख रहा तो मैं इधर से दिखाती हूँ। ये देखो कितने कुबरे लग रखे मेरे पाँव पे, भारा है। थक गए भाई हम तो। पहले ये कम है पर गीला हो रखा। आजकल मौसम हो रखा ना खराब, रात को थोड़ा बारिश लग रही है तो गीला हो जा रहा है। तो घास जो सूखा हुआ है और गीला हो जाता है। और सविता चली गई आगे, तो दिखाएंगे। तो दोस्तों उसके दूसरे दिन हम लोग चले गए थे आलू निकालने। आलू का घास हमने पहले दिन काटा, और इस माइक में कुछ दिक्कत हो गई थी, मुझे दिखा रही है, और माइक की वॉइस है जो, वो मैंने आई थिंक ऑफ कर रखी थी। तो हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे कि मेरे को भयंकर हंसी आ रही थी, और वॉइस ही नहीं आई मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा हल बार बार ख़राब होता जा रहा था। और मेरे भाई मतलब ये तो ऐसे व्यक्ति है ना, थोड़ा शांत स्वभाव के व्यक्ति, तो उनको इतना गुस्सा नहीं आ रहा था। हम इनके मज़े ले रहे थे, और ये मतलब हल पता नहीं क्या क्या चेंज कर रहे थे, फिर भी मतलब शांति रख रहे थे। ये मतलब उनको हल लगाना नहीं आ रहा था, या बैल, हमारे बैल अजीब से थे, समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए हमने कितनी मस्ती की।
आपकी बोली में इसको क्या कहते हैं? हम तो लाट कहते हैं, जो लंबी लट्ठी मतलब फट्टा टाइप का होता है, जिससे हल जुड़ा हुआ होता है सम्मी से, हमाई से, जो भी कहते हैं आप लोग। और इस टाइम में भाई के बहुत मज़े ले रही थी, आवाज़ तो आई नहीं इसमें। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझे हंसी आती है बेसिकली। और ये देखो कितने ये चेंज किए उसने। करना, कैमरा पकड़ना और आलू भी ढूंढना, साथ में वीडियो बनाना और औरों को भी मैनेज करना, प्लस गाली खाना, ये बहुत मुश्किल होता है एक ब्लॉगर के लिए। हमारे मोहल्ले हमारे साथ ऐसा होता है कि व्लॉग तो हर कोई देखना चाहते हैं और चाहता भी है कि हाँ यार ये व्लॉग बनाए, बट ये कोई नहीं चाहता कि काम छोड़ के व्लॉग बनाए। तो साथ साथ में मुझे आलू निकालने पड़ रहे थे और वैसे ऐसे व्लॉग बनाना पड़ रहा था। और इसकी वॉइस नहीं आई क्योंकि नेचुरल वॉइस होती है जो अच्छी ही होती है काफ़ी। और अब क्या कह सकते हैं, मेरा कैमरा म्यूट हो गया होगा। तो ये है गिल्डा, बिल्कुल भी आलू नहीं निकल रहे थे, इतना सारा हल लगा दिया था। क्या बोल रहे, इस बार सबके आलू है सिवाय हमें छोड़ के, ऐसा सुनने में आया हमें कि औरों के बहुत सारे आलू हुए। आलू निकल नहीं रहे थे तो मेरी मम्मी वीडियो कॉल कर रही थी, मेरी भाभी की वीडियो कॉल आई थी कि कौन से वाले खेत में हो कि तुम। फिर मतलब सही में इतना बड़ा खेत है फिर भी आलू नहीं निकल रहे थे, बहुत मुश्किल था। और ये नीचे की खेत हमारे गांव में बहुत सारे हैं। और ये देखो सभी तब बैठ रखी, मतलब ऐसी सुस्ती आ रही थी ना भाई कि क्या ही कहें। स्थान पर साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। भगवान शंकर और मां पार्वती को देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के दर्शन पाकर वो धन्य धन्य हो गए। भाव विभोर होकर राजा और रानी दोनों प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। मां पार्वती चांगुणा को अखंड सौभाग्यवती होने गाइस वर देते हुए बोली, देखी तेरी श्रद्धा भक्तन, देख लिया नहीं है जग में आज रे, तेरे मेरी भक्ति शिव की माया। दोस्तों इतना बड़ा खेत है हमारा, ये देखो उधर से और इधर तक इतना बड़ा खेत है। कितने सारे आलू होने थे इसमें, लेकिन सिर्फ एक कट्टा हुआ। ये आधा है और आधा खीरा ये है। अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो सिर्फ एक कट्टा। और लोगों के इतने से खेत में लाइक जैसे ये आधा होगा ना तो 4-5 कट्टे हुए भाई साहब। यहाँ गोणी बांदर पता नहीं जो भी होते, उन्होंने पता नहीं क्या करा वाले जंगली सुअर बहुत परेशान करके रखा है। क्या बोल सकते हैं, सारे आलू या तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि या तो हमने साफ नहीं ढूंढा, और आलू को ढूंढने की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं होती, खुद ही दिख जाते हैं। और अब हम लोग लगाएंगे ऊपर वाला खेत और चलेंगे ऊपर। सही बताए ना, चलो ना
क्या अच्छा यो ले तो इन्हें पता चल ये रान साफ टाइम काटी ना ले खागे। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे वाले खेत में जो थोड़ा सा छोटा है उसके अकॉर्डिंग इसमें शायद हो सकते हैं आलू। और ये ला रखी हम लोगों ने ककड़ी। अब मैं इसको काटूंगी फिर सबको दूंगी। तब तक बिहार लगा रहे। तो गैस कर दिए मैंने ककड़ी कट। थोड़ा गंदा लग गया है, खेतों की बात है, सब चलता है, साफ करके खाएंगे सब लोग। पानी का तो सबसे पहला ऑफर मैंने सविता को किया था, उसने मेरा रिजेक्ट कर दिया ऑफर। अब मैं औरों के पास आती हूँ और काली भी खाती हूँ। बदमाश अब ये जाली कदा तो तिरस्कार करने का ककड़ी कुछ देना जो पकड़ चुटा जो खा तू असल भी है चलो यार बनती हूँ देवल भाई क्या यार तू का भेज मोसी ना ले डाडे भाई थोड़ा रेस्ट कर परेशान हुई तू बंद हो। माँ ये बच्चे अब मेरी मम्मी को अब ती बच्चा हमारे गॉलम देख के नहीं रहा ना वो अब देगा जे छोटे पर बोला तो परेशान थे उसका कड़ी का ये बेल चल ही नहीं रहे मेरे इतना प्यार से आजा। सविता को पानी नहीं मिला, इसको पानी चाहिए था। आज पानी का नील पानी देखो गाइस लोगों का खेत टूट रखा है और जब किसी का खेत टूटता है तो दूसरों के लिए आफत तैयार की जाती है। ये देखो उनके पत्थर नीचे आ रखे। अब हम इसको साइड करेंगे, उनको साइड करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये घास है, इसका भारा लगाएंगे, घर ले जाएंगे। अभी पता नहीं शायद किसी को भी ले जाना पड़े। आई थिंक मुझे भी ले जाना जा सकता है। तो अब थोड़ा आलू ढूंढेंगे, वैसे तो है नहीं आलू, तो काम करेंगे बढ़िया से। तू समझा? हाँ। नहीं तू हाय बोलो गाइस, हाय बोलो। मानी कार काम और मदर वीडियो जीवन बोला घर ठीक ना बड़ा हेलो गाइस, ये आपकी ब्लॉगर मैडम जो काम भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि घर वालों को तो लगता है ये टाइम पास करती है। आप लोगों का क्या लगता है वो बताओ। ना मेरे घर दूसरा भाल खुला है ये कौन खड़ा कर जो मार मुसाफिर मेरे उत्तरकाशी में वही आगे वो घिची दाल छे तो घिची। मैं तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर। ये है मेरा कट्टा आलू का। मेरी तो हालत डाउन हो गई। ये मैंने सुबह झंगोरा सुखाने डाला था और ये धान भी, यानी हालत कैसे हो गई है।
बहुत पसीने पसीने वाली, क्या कहें गाइस, क्या है दोस्तों। अब आज उसके बाद ना बारिश हो गई थी। वैसे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रखी थी क्योंकि अभी गोप्रो नया है मेरे पास, तो मुझे गोप्रो चलाना नहीं आया। कहीं वॉइस कम हो रही थी, कहीं स्पीड हो रही थी और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। और उसके दूसरे दिन मैं आ गई थी उत्तरकाशी और यहाँ कुछ काम हो नहीं रहा है मुझसे। अब मुझे फिर से शायद गाँव जाना पड़ेगा। और उससे पहले मैं अभी मैच देखने जा रही हूँ क्योंकि सैनिक मेले में उत्तरकाशी में मैच हो रहा है। जिसको वॉलीबॉल का मैच देखना है वो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और कैसा लगा आपको गांव का ब्लॉग, और इसके बाद भी और गांव के ब्लॉग लाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैं फिर से गांव जाऊंगी 1-2 मैच देखने के बाद यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।